माता दी। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में पूजा कैसे करें आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। और यदि किसी व्रत से संबंधित आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसकी जानकारी दे देंगे। तो चलिए आइए हम जल्दी से जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा कैसे करें। तो आइए देखते हैं माँ भगवती दुर्गा की आसन कैसे लगाएं, चौकी कैसे लगाएं, गणेश पूजा कैसे करें, नवग्रह की पूजा कैसे करें और षोडश मातृका की पूजा कैसे करें, साथ में शिव जी का पूजा कैसे करें और राम जी का पूजा कैसे करें। तो आज हम संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। और नवरात्रि में किस तरह ज्वारे बोएं, ये सब चीज की जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नवरात्रि के प्रथम दिन बढ़िया से स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन के, हो सके तो लाल वस्त्र को धारण कर लें। उसके बाद से आप क्या करिए कि पूजन की सामग्री सब एकत्रित एक दिन पहले से ही कर लें। पूजन सामग्री की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहां से जाके देख लें कि नवरात्रि में कौन कौन सी पूजन की सामग्री लगते हैं। और उसके बाद नवरात्रि के प्रथम दिवस आप स्नान ध्यान करके और शुद्ध आसन पे बैठ के माता के लिए चौकी लगाएं, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा दें। नवग्रह की स्थापना करने के लिए आप पीला वस्त्र और सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं। और देखिए, ये देखिए हम चावल के आसन दिए हुए हैं माता को, ऐसे चावल पे आसन देके माता को विराजमान कर लीजिए, शिव जी को विराजमान कर लीजिए और पुष्प फूल की आसन देके भगवान राम को विराजमान कर लीजिए। और यहाँ पर आप एक चावल के ऊपर गौरी और गणेश की स्थापना कर सकते हैं। सुपारी की गणेश जी बना लीजिए, और गाय का गोबर मिल जाए तो उससे गौरी माता की स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो गोबर न मिले तो आप सुपारी से गौरी माता को भी बना सकते हैं। यदि हो सके तो अखंड दीपक जलाएं, और नहीं हो सके तो आप साधारण दीपक भी जला सकते हैं। एक शंख की आवश्यकता होगी। और नवग्रह मंडल यदि आपको बनाने नहीं आता है, नवग्रह बनाने नहीं आता है, तो केवल आप 9 बार 9 चावल की ढेरी भी रख सकते हैं, या आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये नवग्रह मंडल हमने अपने वीडियो में डाल दिया है कि कैसे बनेगी। और षोडश मातृका आपका मन हो तो बनाएं, इसकी नियम का यदि आप पालन कर सकें तो आप षोडश मातृका भी नवरात्र में बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं पूजा का क्रम क्या है। तो सर्वप्रथम आप क्या करिए, दीपक को जलाइए, नवरात्र में दीपक जलाइए। ओम दुर्गायै नमः, दुर्गा माता का नाम लेके दीपक को जलाएं और हाथ जोड़ के गणेश भगवान का ध्यान करिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेश भगवान का ध्यान करके अब चलिए पूजा का क्रम को जानते हैं। 3 बार हमें आचमन करनी है जल से। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालय त्रिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। या 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेके आप सारे जो सामग्री उस पर जल छिड़किए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बहुत ही साधारण तरीके से विष्णु भगवान का नाम लेके आप सारे सामग्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, माता के समक्ष संकल्प को लेना है। तो संकल्प करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पे चावल रख दें, उस पे एक पुष्प रख दें, उस पे एक चावल पुष्प रख लें। उसके बाद जल गिरा दें। जल गिराने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिणा लेना है, इस पे एक सिक्का रख लें और माता के समक्ष कहें कि हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, हम आपका 9 दिनों तक पूजा करेंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य ऐसे ही बना रहे। हे माँ, आपका प्रेम सदैव हमारे ऊपर बना रहे। ऐसा कह के ये संकल्प को छोड़ सकते हैं और ये संकल्प माता के समक्ष ऐसे रख दें। उसके बाद से आपको अब क्या करना है कि हाथ में अक्षत लेनी है। अक्षत लेके ओम गौर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेश गौर्याय नमः, पहले गणेश गौरी के ऊपर अक्षत छिड़के और ध्यान करें कि इसमें गणेश भगवान और गौरी माता विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद से आपको क्या करनी है कि नवग्रहों की ऊपर एक एक करके ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि, ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः, मंगल भगवान का आवाहन करिए।
ओम चंद्राय नमः, चंद्र भगवान का आवाहन करिए। ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध भगवान का आवाहन करिए। ओम शुक्राय नमः, शुक्र भगवान का आवाहन करिए। उसके बाद ग्रहों की स्थापना करिए। ग्रहों की स्थापना के लिए आप उनके ऊपर चावल छोड़ दें। ऐसे कहिए कि हे सूर्य आदि नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ऐसा कह के 9 ग्रहों पर थोड़ा थोड़ा अक्षत छिड़क दें। उसके बाद से हाथ में अक्षत फिर से लेके और कहें कि हे 16 माताएं, कृपया करके आप यहाँ पर विराजमान होइए। ऐसा कह के आप अक्षत इनके ऊपर भी छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये सभी देवी देवता आवाहन हो गया। उसके बाद शिव जी का आवाहन कर लीजिए कि हे शिव भगवान, आइए और इस यहाँ पर विराजमान होइए, अपने परिवार के सहित यहाँ पर विराजमान हुई। ऐसे कह के आप स्थापना कर दीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान को पीला पुष्प देके और विष्णु भगवान का आह्वान कर लीजिए कि हे विष्णु भगवान, कृपया करके यहाँ पर आप विराजमान होइए, या मंत्र पढ़ ले ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ऐसा कह के भी इनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद से आवाहन करने के बाद अब सभी देवी देवताओं का यहाँ पर पूजा भी करना है। तो उसके बाद पहले मैया रानी का भी आवाहन हम कर लेते हैं। उसके बाद एक साथ सभी लोगों का हम पूजन कर लेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुर्गायै नमः। हे दुर्गा माता, कृपया करके आप यहाँ पर विराजमान हुए। प्रथम दिवस शैलपुत्री माता का दिन रहता है, तो इसलिए शैलपुत्री माता का नाम अवश्य ले लें। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। उसके बाद से आपको क्या करना है, कलश को स्थापित करना है। कलश कैसे स्थापित होगा नवरात्र में, देख लीजिए। नवरात्र में ऐसे मिट्टी का कलश ले ले। मिट्टी के कलश के ऊपर आप क्या करिए, ऐसे रोली चंदन से ऐसे तिलक लगा दीजिए। उसके बाद से इसमें मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी भर ले। बालू का भी यूज आप कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें आप पहले से ही आप इसको जौ को पानी से भिगोए रहें और ऐसे डाल दें। एक दिन पहले 5 घंटा 6 घंटा आप पहले ही जौ को भिगो लें। उसके बाद से ऐसे आप डाल सकते हैं। जौ को डालिए और इसमें थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए। ये ऐसे ही ज्वारे बोए जाते हैं। बीच में ऐसे छोड़ दीजिए। बीच में आप चाहें तो ऐसे भी केवल आप ऐसे ही रख सकते हैं, अलग से कलश बैठा सकते हैं, या चाहें तो आप इसके ऊपर कलश भी स्थापित कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद से आपको क्या करनी है, इसमें सर्वप्रथम इसमें गंगा जल डालनी है। वरुण भगवान के नाम से गंगा जल डाल दीजिए। ओम वरुण देवताय नमः। गंगा जल डालने के बाद आप इसमें पुनः कंठ तक शुद्ध जल से भर दीजिए। ये देखिए, ये शुद्ध जल से भर दीजिए। पूरे कंठ तक शुद्ध जल से भरने के बाद आप इसमें एक हल्दी की गांठ डाल दीजिए। ओम वरुण देवताय नमः। वरुण भगवान का नाम लेके हल्दी की गांठ डाल दीजिए। थोड़ा चावल डाल दीजिए और इसमें एक सुपारी डाल दीजिए। इसमें एक सिक्का डाल दीजिए। सिक्का डालने के बाद आप इसमें दूर्वा डाल दीजिए। दूर्वा को डालने के बाद आप इसमें पीला चंदन डाल दीजिए। उसके बाद लाल चंदन डाल दीजिए। सर्वौषधि हो तो सर्वौषधि डाल दें, सर्वौषधि ना हो तो उसकी जगह पे आप हल्दी डाल सकते हैं। आप चाहें तो पंच पल्लो 5 तरीके का पल्लो लाया जाता है, लेकिन अगर आपको 5 तरीके का पत्ता न मिल पाए तो आप केवल आम के पल्लों को भी ऐसे लगा सकते हैं सुंदर तरीके से। उसके बाद आपको एक कलश पे रखने के लिए एक पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी। तो ऐसे एक मिट्टी के कोसा में आप भर के चावल रख सकते हैं। ऐसे गोठा नहीं है तो आप यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं, ऐसे रख दीजिए। उसके बाद एक पानी वाला नारियल लाइए। पानी वाले नारियल में आप क्या करें, या तो आप वस्त्र भी लपेट सकते हैं, या आप ये रक्षा सूत्र कलावा को भी आप ऐसे लपेट करके, और जो पेड़ की टहनी के से लटका रहता है उसको आप अपनी तरफ
मुख आपके तरफ रहेगा। ऐसे आप कलश को स्थापित कर दीजिए। ये रहा कलश को स्थापना कैसे किया जाता है। इसमें आप वरुण भगवान की स्थापना करिए। तो आपको क्या करने हैं, फूल लेनी है और चावल लेनी है कि हे वरुण देवता, कृपया करके आप इस कलश में विराजमान होइए। माता, हे माता जी, आप इसमें कृपया करके कलश में विराजमान होइए। हे वरुण देवता, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, आवाहयामि स्थापयामि। ज्वार को आप अवश्य बोएं, क्योंकि ज्वार जो है शाकंभरी माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप ज्वार को अवश्य बोएं। और ज्वार बोने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा जल मिला दें। समय समय पे जल आप दिया करें। ज्वार को बोने के बाद आप क्या करिए, कलश को स्थापित करने के बाद, ज्वार को बोने के बाद आप क्या करें, अब पूजा का क्रम जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको स्नान करानी है, तो सबसे पहले गणेश भगवान के ऊपर जल गिराइए। उसके बाद से आपको क्या करनी है, तो मिट्टी का आप चाहे तो एक मिट्टी का कोसा भी ले सकते हैं, कोसे में भी आप पूजा कर सकते हैं, या आप भगवान के पास छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद वरुण भगवान के कलश के ऊपर जल थोड़ा छिड़के। ओम वरुण देवताय नमः स्नानम समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाय नमः स्नानम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताय नमः स्नानम समर्पयामि। ऐसे इन लोग का नाम लेके ओम नमः शिवाय स्नानम समर्पयामि। ओम विष्णुदेवतायै नमः स्नानम समर्पयामि। ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्नानम समर्पयामि। ऐसा कह के स्नान करा दीजिए। चावल के ऊपर जल न छिड़के, क्योंकि चावल 9 दिनों तक रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए आप चावल के ऊपर न छिड़क के एक पात्र रख लें, उसी में आप सभी पूजा करें। और पूजा करने के बाद आप रोज रोज उस सामग्री को वहां से हटा दें। फिर से आप वहां पर एक पात्र रख लें और फिर से उसमें पूजा करें। उसके बाद से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत बना रहे, पंचामृत से स्नान कराना है, तो सर्वप्रथम गणेश और गौरी को स्नान करा दीजिए। गणेश गौरी को स्नान करने के बाद ओम वरुण देवताय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम षोडश मातृकाय नमः, हे 16 माता पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम रामचंद्राय नमः। ओम विष्णु भगवान को दिखाकर ऐसे आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा दिव्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद आप क्या करिए, पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। ऐसे दिखा के आप शुद्ध जल को गिरा दीजिए। उसके बाद से वस्त्र को चढ़ाना है, तो के रूप में आप कलावा भेंट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश और गौरी को कलावा, ओम गणेश गौरी नमः वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दीजिए ऐसे। उसके बाद कलश के ऊपर वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद ओम षोडश मातृकाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम नवः ग्रह देवताय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। ओम विष्णु देवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम दुर्गाय नमः, ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अब जनेऊ चढ़ाना है। तो जनेऊ क्या करिए, ओम गणेश गौरी नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत या आप गणेश और गौरी का नाम भी लेके आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है कि कलश के ऊपर जनेऊ चढ़ानी है। उसके बाद कलश के ऊपर जनेऊ चढ़ा दीजिए। कलश के ऊपर जनेऊ चढ़ाने के बाद आपको अब क्या करनी है, शिव जी को जनेऊ चढ़ानी है। ओम नमः शिवाय जनेऊ समर्पयामि। उसके बाद आप क्या करिए कि विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। ओम विष्णवे नमः जनेऊ समर्पयामि। मैया भवानी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। और एक्स्ट्रा हो तो आप नवग्रह को चढ़ा दें। और षोडश मातृका को जनेऊ नहीं चढ़ता है, इसलिए आप इनको जनेऊ मत चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद आप उनको ऐसे दिखा के आप जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपको पुनः क्या करना है, जल के बाद इत्र भगवान को अर्पित करना है, तो आप इत्र भी चढ़ाइए। ऐसे आप इत्र लगा दीजिए, कलश के ऊपर इत्र लगा दीजिए। ऐसे षोडश मातृका को इत्र लगा दीजिए, नवग्रह को इत्र लगा दीजिए। उसके बाद से भगवान शिव को इत्र, राम जी को इत्र। उसके बाद सबसे लास्ट में माता को इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद आपको क्या करनी है, अब
अब पुनः इत्र के बाद आपको क्या करनी है, चावल चढ़ानी है। तो चावल कैसे चढ़ेगा, ओम गणेश गौर्यै नमः अक्षतान समर्पयामि, या मंत्र बोलना है ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः अक्षतान समर्पयामि, वरुण देवताय नमः अक्षतान समर्पयामि, नवग्रह देवताय नमः अक्षतान समर्पयामि, 16 माताओं को चढ़ा दीजिए, 16 माताएं अक्षतान समर्पयामि। उसके बाद शिव जी के ऊपर अक्षत चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता है, इसलिए माता रानी को अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, फूल चढ़ाना है। तो हाथ में फूल ले लें। उसके बाद गणेश और गौरी के ऊपर ओम गणेश गौरी नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम वरुण देवताय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम नवग्रह देवताय नमः पुष्पम समर्पयामि। नवग्रह को पुष्प चढ़ा दें, ये नवग्रह भगवान को पुष्प। उसके बाद 16 मातृका को पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान को सफेद पुष्प या पीला पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता रानी को पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गा माता को पुष्प चढ़ा दीजिए। अच्छे से पुष्प चढ़ाने के बाद ये देखिए खूब अच्छे से फूल से सजा दीजिए। ऐसे फूलों से सजा दीजिए, एकदम दिव्य चौकी आपका लगे। फूलों से सजाने के बाद फूल से सजा दीजिए ऐसे शिव जी के पास, माता जी के पास ऐसे भर दीजिए अच्छा से, खूब दिव्य लगे देखने में, आपका चौकी खूब सुंदर सुंदर लगे। ऐसे फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद आपको माला चढ़ानी है। तो आप माला लाए रहे, तो सर्वप्रथम गणेश अंबिका को इसी में नाम लेके एक ही माला में आप चढ़ा सकते हैं। तो कलश के ऊपर आप ऐसे माला भी पहना दें। ओम वरुण देवताय नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। ऐसे पुष्प चढ़ा दीजिए। ये फूल नवग्रह के ऊपर, 16 मातृका के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर ऐसे फूलों की माला चढ़ा दीजिए। फूल और माला चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, अब आपको गणेश भगवान को दूबा चढ़ानी है। ओम गंगणपतये नमः दूर्वा करान समर्पयामि, शिव जी को दूर्वा चढ़ा दीजिए। और बाकी किसी को दूर्वा नहीं चढ़ता है, तो इसलिए अब दूर्वा नहीं चढ़ानी है। उसके बाद बेलपत्र लाए रहे, तो सर्वप्रथम गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएं। ओम गंगणपतये नमः, हे गणेश भगवान को बेलपत्र चढ़ा दें। माता पार्वती को बेलपत्र चढ़ा दें। उसके बाद शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दें। बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद आपको क्या करनी है, अब पुनः बिल्व पत्र के बाद आपको क्या करनी है, सिंदूर। तो सबसे पहले आप एक पुष्प में ऐसे सिंदूर लगा लें और गणेश और गौरी के ऊपर सिंदूर चढ़ा दें। ओम गणेश गौरी नमः सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद से आपको क्या करनी है, माता के चरणों में सिंदूर चढ़ानी है। बाकी किसी को सिंदूर नहीं चढ़ता है। आप चाहे तो हनुमान जी का भी नाम लेके आप बगल में सिंदूर चढ़ा सकते हैं माता के बगल में, क्योंकि हनुमान जी भी माता की रक्षा किए हुए थे जब माता 9 दिनों तक विराजमान थी। तो सिंदूर चढ़ा दीजिए। सिंदूर के बाद आप क्या करिए, पीला चंदन सबको लगा दीजिए ऐसे जल मिला के, पहले गणेश गौरी के ऊपर, उसके बाद से पीला चंदन आप वरुण भगवान के ऊपर लगा दीजिए। इसी में माता, इस कलश माता का स्वरूप माना गया, इसी में आप पीला चंदन लगा दीजिए। उसके बाद शिव जी को लगा दीजिए। उसके बाद माता जी को लगा दीजिए। उसके बाद राम जी को और चित्र में जितने भी लोग हैं सबको आप ऐसे तिलक लगा दें। दीपक के पास भी ऐसे तिलक लगा दें और दीपक के पास पुष्प छोड़ दें। उसके बाद से आप तिलक लगाने के बाद जो भी आपके थाली में ये सामग्री है सब एक एक करके चढ़ाते जाइए आप गणेश गौरी के ऊपर। ये गौरी गणेश के ऊपर हर सामग्री आप चढ़ा दीजिए। या आप चाहे तो एक पुष्प लेके आप इस भांति से भी आप
चढ़ा सकते हैं पुष्प में लगा के। ऐसे आप सबको चढ़ा दीजिए, नवग्रह को चढ़ा दीजिए, षोडश मातृका को चढ़ा दीजिए। ये देखिए चढ़ा दीजिए नवग्रह को, 16 माताओं को चढ़ा दीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए। अब माता रानी को चढ़ा दीजिए। सब ऐसे ही नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा की जाती है। चढ़ाने के बाद गुलाल, अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद अब आपको धूप जलानी है माता के समक्ष। तो धूप को लीजिए और जला लीजिए। ऐसे धूप दिखा दीजिए, गणेश भगवान को दिखा दीजिए, कलश को दिखा दीजिए, षोडश मातृका, नवग्रह, शिव जी को, माता भवानी को और विष्णु भगवान को दिखाने के बाद आप ऐसे धूप को रख दीजिए। धूप को रखने के बाद आप क्या करिए, दीपक को जलाइए। घी का दीपक बनाए रहें और घी का दीपक माता को दिखाएं और कलश को दिखाएं। और जितने भी देवी देवताओं को आपने आवाहन किया है सभी देवी देवताओं को दिखाइए। ऐसे दीपक दिखा दीजिए सभी लोगों को। ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गायै नमः। जो भी मंत्र आता हो ऐसे मंत्र बोल के आप दीपक दिखा दें। उसके बाद हाथ धुल लें। दीपक दिखाने के बाद अब आपको क्या करनी है, माता को चुनरी चढ़ानी है। तो माता के लिए आप चुनरी लाए हो तो चुनरी ओढ़ा दें। ऐसे माता को चुनरी, अगर एक्स्ट्रा आपने चुनरी लाई हो तो आप कलश के ऊपर भी चुनरी उड़ा सकते हैं। सुंदर तरीके से कलश के ऊपर चुनरी को उड़ा दीजिए। उसके बाद चुनरी उड़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, माता रानी को भोग लगानी है। तो ओम गणेशाय नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः, ओम षोडश मातृकाय नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान का भी इसी में नाम ले लीजिए और सभी लोगों को भोग लगा दीजिए। तो आप भोग भी माता के समक्ष रख दीजिए। भोग को रखने के बाद अब आपको क्या करनी है, भोग रख दीजिए, माता को भोग चढ़ा दीजिए। भोग चढ़ाने के बाद माता को आप चाहें तो जो भी आपके पास फल आपके पास मिल जाए वो आप फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद से आपको क्या करनी है, मिश्री चढ़ानी है माता को। तो ऐसे मिश्री भी डाल दें इसमें, मिश्री भी माता को भोग लगा दें। अब भोग लगाने के बाद अब आपको जल गिरानी है। तो ऐसे दिखा के जल गिरा दें सभी लोगों को दिखा के। ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गा मातायै नमः। चाहे तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, मध्य मध्य पानी मुद्रा पोषणम जलम समर्पयामि। आप चाहे तो इस मंत्र से माता को जल भी पिला सकते हैं। जल पिलाने के बाद अब आपको क्या करनी है, अब आपको माता को पान भेंट करनी है। नवरात्र में माता को पान अवश्य भेंट करें। तो पान का आगे वाला मुख तोड़ देते हैं और पीछे वाला भी तोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें इलायची रखते हैं। इलायची के बाद इसमें आप लीजिए, इसमें आप 2 मिश्री रख लीजिए। उसके बाद आप इसे मोड़ लें। मोड़ के आप क्या करिए, एक लौंग से ऐसे दबा दें और माता को भोग लगा दें। ओम गणेशाय नमः। हे सभी देवी देवता, जिसका जिसका मैंने आवाहन किया है, दुर्गा माता सहित आके पान का भोग लगाइए। ऐसा कह के पान का भोग लगा दीजिए। उसके बाद अब आपको माता को दक्षिणा चढ़ानी है। तो क्या करना है, ऐसे हाथ में दक्षिणा ले लें और माता के समक्ष चढ़ा दें। ओम दुर्गाय नमः दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, दक्षिणा प्रदान करने के बाद अब आपको माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गायै नमः। माता को श्रृंगार का सामान अर्पण कर दें। श्रृंगार को अर्पण करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर आप सजा भी सकते हैं श्रृंगार के सामान को माता के पास।
ऐसे आप श्रृंगार के सामान को सजा दीजिए माता के समक्ष, और जो ऐसे अर्पित कर दीजिए। हमने श्रृंगार के सामान का वीडियो डाल दिया, तो आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं श्रृंगार किस मंत्र से चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का अगर चढ़े हुए श्रृंगार का क्या करें, इस सब चीज की जानकारी हम अपने चैनल पर दे चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिए। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद माता को क्या करनी है, आरती करनी है। तो आरती आप करिए। आप चाहे तो एक मुखी भी आरती कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 पत्ती वाली भी आरती कर सकते हैं। के बाद आप मैया की आरती करिए। आप आरती भी गा सकते हैं या रिकॉर्डिंग आरती भी रख के आप माता की आरती कर सकते हैं। पूरे परिवार सहित माता की आरती करिए। और आप करके आप आरती कर लें, उसके बाद से आरती को जल से शीतल कर लें। फिर माता रानी को आरती देने के बाद आप पूरे परिवार को आरती दें। पूरे परिवार को आरती दे दीजिए। पूरे परिवार को आरती देने के बाद अब आपको क्या करनी है, दुर्गा का मंत्र भी जप सकते हैं माला से। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। आप माता को मंत्र भेंट करिए। आपके पास समय है तो ज्यादा से ज्यादा मंत्र करें, और कम समय है तो आप मंत्र कम जप सकते हैं और अपने परिवार की भी सेवा करिए। और इसके बाद पूजा करने के बाद नवरात्रि में आपको माता को दोपहर में भी पानी दिखाना पड़ता है, तो आप माता को पेड़ा और जल रख के माता को फिर दोपहर में भी भोग लगाएं। शाम को फिर आप क्या करना है कि माता को भोग लगाएं, आरती पूजा धूप दीप दिखा दें और माता की भव्य आरती कर दें। उसके बाद से फिर सुबह का क्रम इसी भांति से आप पूजा फिर सुबह का क्रम कर सकते हैं। लेकिन आप एक दिन ही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। प्रथम दिवस बार बार नहीं चढ़ाना रहता है। और यदि आप पहले दिन नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान। तो इस भांति से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं और माता की सेवा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, और या आप मंत्र भी माता के समक्ष जप सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। ऐसी ही माता की जानकारी आपको हम देते रहेंगे भक्ति पूजा पाठ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।